नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूजा तमांग। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये चुनाव केवल सरकार गठन का चुनाव ही नहीं है, बल्कि यह विकसित भारत का चुनाव है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। श्री मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यदि इरादा सही है तो परिणाम भी सही होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बिना किसी भेदभाव के काम करती है और हम चाहते हैं कि हमारी नीतियां प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे और इसके लिए हमने 10 वर्षों तक काम किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने चहुमुखी विकास के लिए काम किया है, जिससे प्रत्येक नागरिक का जीवन यापन आसान हुआ है। वरिष्ठ भाजपा नेता और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर, जो पहले अविकसितता, उपेक्षा, दुर्गमता और उग्रवाद के लिए जाना जाता था, मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के आने के बाद से पूर्ण परिवर्तन देखा गया है। श्री खांडू ने शुक्रवार को कामले जिले के रागा में एक चुनाव प्रचार रैली को संबोधित करते हुए यह बात कही। अरुणाचल वेस्ट संसदीय सीट के लिए पार्टी उम्मीदवारों किरण रिजिजू और रागा विधानसभा क्षेत्र के रोतम तेबिन के लिए लोगों से समर्थन मांगते हुए श्री खांडू ने लोगों को याद दिलाया कि भाजपा शासन के तहत कामले जिले के निर्माण ने समृद्धि को उत्प्रेरित किया है। उन्होंने स्थानीय लोगों से विकास, शांति और सर्वांगीण समावेशी विकास के लिए अपने वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान किया। पुलिस महानिरीक्षक PHQ ईटानगर ताके रिंगू ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तत्परता की आवश्यकता पर जोर दिया और चुनावों के सुचारू और शांतिपूर्ण संचालन के लिए गांव बूढ़ा की सेवाओं के उपयोग का सुझाव दिया। उन्होंने भारतीय संविधान के अनुसार अपने प्रतिनिधियों को चुनने के नागरिकों के अधिकार को रेखांकित करते हुए लोकतंत्र के उत्सव के रूप में चुनावों के महत्व पर प्रकाश डाला। IGP आज तवांग उपायुक्त कार्यालय में तवांग और किडफेल सर्कल के JB और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे थे। IGP ने चुनाव अधिकारियों का समर्थन करने और किसी भी विघटनकारी तत्व को विफल करते हुए शांति बनाए रखने के लिए PRI सदस्यों को शामिल करते हुए ग्राम स्तर पर गांव बूढ़ा द्वारा समितियों के गठन का प्रस्ताव रखा। SST FST द्वारा नाकों पर वाहन जांच के कारण होने वाली असुविधा को स्वीकार करते हुए IGP ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर देते हुए नागरिकों से सहयोग की अपील की। सामान्य पर्यवेक्षक दिलीप राउटरे ने उम्मीद जताई है कि इस सियांग जिले में लोकसभा और विधानसभा चुनाव पारदर्शी और शांतिपूर्ण होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ताई तग्गू की कड़ी मेहनत की सराहना करते हुए राउटरे ने कहा कि जिले के सभी 3 विधानसभा क्षेत्रों और अरुणाचल इस संसदीय क्षेत्र में चुनाव की तैयारी सराहनीय है। जनरल ऑब्जर्वर ने बताया कि वह सभी घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और संबंधित अधिकारी उन्हें नियमित आधार पर अपडेट कर रहे हैं। अपना संपर्क नंबर साझा करते हुए राउटरे ने आश्वासन दिया कि चुनाव से संबंधित किसी भी मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा और कहा कि वह आम जनता और राजनीतिक दलों की शिकायतों का तुरंत समाधान करने के लिए कॉल अटेंड करने के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। विधानसभा और संसदीय चुनावों के लिए लिकाबाली के चुनाव ड्यूटी अधिकारियों द्वारा डाक मतपत्रों की कॉस्टिंग 11 से 13 अप्रैल तक लोअर सियांग जिले के सरकारी माध्यमिक विद्यालय लिकाबाली में की जाएगी। लिकाबाली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर मोकर रिबा ने बताया कि अन्य निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता को चुनाव ड्यूटी में लगे हुए हैं और डाक मतपत्र के लिए आवेदन किया है, वे 11 अप्रैल को अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और लिकाबाली के गृह निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता 12 और 13 अप्रैल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अपने मतपत्र डाल सकते हैं। मतदाताओं को अपना EPIC, मतदाता पहचान पत्र या कोई अन्य पहचान प्रमाण दस्तावेज लाने और वोट डालने के लिए RO के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। 6 बार की विश्व मुक्केबाजी चैंपियन और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता MC मैरी कॉम शुक्रवार को वेस्ट सियांग जिले के आलो में मोपिन उत्सव में शामिल हुई। अपने भाषण में मैरी कॉम ने युवाओं से जीवन की हर बाधा और चुनौती को आत्म परिवर्तन के अवसर के रूप में लेने का आह्वान किया। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।